Hello my dear friends, welcome to my legal channel. Today I am going to discuss about most important facts. तो चलिए आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपको मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि पूरे देश में वकील हड़ताल पर गए हुए हैं, यानी बहुत जगह हड़ताल चल रहा था। तो लगभग पूरे देश में हड़ताल वकील लोग कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? ये एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 जो मोदी जी जो लाए थे वो पेश करने वाले थे उस बिल को लोकसभा में। उसके पहले ही बवाल खड़ा हो गया। तो बवाल खड़ा होने के बाद कानून मंत्री को और हमारी सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी को, केंद्र सरकार को उसको वापस लेना पड़ा और ये बोला गया कि उसमें सुधार किया जाएगा। तो केंद्र सरकार एडवोकेट बिल में बदलाव को त्याग, कानून मंत्री बोले हर मुद्दे की जांच करेंगे। बीसीआई समेत अधिकतर राज्यों के वकील विरोध में थे, यानी बीसीआई समेत जो है अधिकतर राज्यों के वकील जो है पूरे देश का विरोध में थे, प्रोटेस्ट पर उतर चुके थे, यानी हड़ताल पर उतर चुके थे। तो चलिए आगे मैं बताने जा रहा हूं। एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 को लेकर देश भर में वकील के विरोध के बाद केंद्र सरकार ने बिल में बदलाव करने का फैसला किया है। कानून मंत्रालय ने शनिवार को बयान जारी करके कहा, सरकार ने वकीलों की आपत्तियों के मद्देनजर बिल में बदलाव का फैसला किया है। क्लियर है? कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आश्वासन दिया कि बिल को अंतिम रूप देने से पहले सरकार सभी मुद्दों की अच्छी तरह से जांच करेगी और जरूरी कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा कोई प्रावधान नहीं करेगी जिससे कानून पेशे की आजादी और गरिमा कमजोर हो। जाहिर बात है, कानून पेशे की गरिमा को कमजोर किया जा रहा था। आप खुद समझो भाई, जैसे कितना भी वकील लोग अच्छे से लड़ेगा तो वकील को फैसला नहीं ना देना है, जज साहब को देना है। तो जैसे मान लेते हैं कि वकील साहब किसी कारणवश वो जो है केस हार जाते हैं, तो क्लाइंट जो है उनको यही बोलेगा कि ये ठीक से केस को लड़े नहीं है, मन से जानबूझ करके ये जो है केस को खराब करके हार गए। तो मिसकंडक्ट का, यानी उस एडवोकेट पर वो मिसकंडक्ट का जो है क्लाइंट कंप्लेन कर सकता था। तो बताइए, ये वकील यदि दबाव में रहे तो फिर कैसे क्लाइंट को हेल्प होगा यार? सिंपल चीज है। वकील का काम है हर एक तरह से अपने क्लाइंट का पैरवी करना, उसको हर एक तरह से पूरे बुद्धिमानी से आर्गुमेंट करना। भाई जजमेंट जो है, यानी फैसला तो जज साहब के हाथ में, वो करेंगे, वो भी जज साहब का अपन घर से कर देंगे, कानून के अकॉर्डिंग ही होगा, यानी जो लॉ कहता है उसके अकॉर्डिंग ही होगा। क्लियर है? तो यहां पर जो है वही बोला जा रहा है जिससे कानून पेशे की आजादी और गरिमा कमजोर हो। केंद्र सरकार कानून में सुधार के लिए बिल ला रही। केंद्र सरकार 1961 के एडवोकेट एक्ट में बदलाव करने के लिए अमेंडमेंट बिल लाने की तैयारी में है। लोगों के सुझाव के लिए बिल का फाइनल ड्राफ्ट सामने आने पर देश भर के वकील बिल के विरोध में आ गए थे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसको शॉर्ट में बीसीआई बोला जाता है, समेत देश के अधिकांश बार काउंसिल ने केंद्र सरकार से बिल वापस लेने की मांग की थी। ऐसा न करने पर देश भर में हड़ताल की बात कही थी। अब समझ लीजिए कि यदि पूरा देश का वकील जो है 2 दिन भी हड़ताल कर देना तो समझिए कोर्ट में तो ऐसे ही पेंडेंसी केस का बढ़ा हुआ है, काफी लोड है, काफी बढ़ा हुआ है पेंडेंसी। यदि 2 दिन भी हड़ताल हो जाए तो समझिए कितना नुकसान होगा। और नुकसान ये सब क्लाइंट का होगा। किसको नुकसान होगा? क्लाइंट का होगा। जो बेचारा जेल में है, मान लेते हैं कि आज उसका केस का डेट है और वकील साहब चल जाएंगे हड़ताल पर, तो आज जो केस का डेट है हो सकता है उसका बेल हो जाता। कितना को बेल हो जाता? तो समझिए 2 दिन भी यदि बंद हो जाए ना, ये नुकसान हर हाल में क्लाइंट का होगा, पब्लिक का नुकसान होगा।
तो इसलिए ऐसा भी प्रेशर एडवोकेट लोग पर नहीं होना चाहिए जिससे जो है प्रेशर में वो काम ठीक से न करे। अब भाई हार जीत तो ये काम ही लगा हुआ है। अरे दो पक्ष में ये वो हारेगा वो जीते, यही होगा ना जी। तो इसका मतलब क्या, क्लाइंट साहब कहेंगे कि हमारा वकील जो है ठीक से पैरवी नहीं किए, जानबूझ करके हरा दिए। हाँ एक बात है, इस फील्ड में कुछ लोग ऐसा गलती करते हैं, जानबूझ करके क्लाइंट के टाइम को किलिंग करते हैं, डेट पर डेट, डेट पर डेट। कई बार तो खुद नहीं रहते, एब्सेंट हो जाते हैं, जज साहब को लिखाना पड़ता है कि उसके तरफ से कोई जो है पर्जेंट नहीं है। तो पर्जेंट होना उनके जरूरी है, जिसके कारण जो है नहीं पर्जेंट होते हैं तो पास ओवर हो जाता है। कितना जज साहब तो गुस्सा करके उनके अगेंस्ट में ऑर्डर कर देते हैं। तो उनके अगेंस्ट में ऑर्डर हो गया तो समझ लीजिए किसका नुकसान हो गया, क्लाइंट का नुकसान नहीं। तो ऐसा जो लोग वकील करते हैं ये बिल्कुल गलत करते हैं। उनको ईमानदारी से, भाई क्लाइंट आपको पैसा दिया है, आप ईमानदारी से लड़िए ना। आप ईमानदारी से लड़ेंगे तो अरे भाई दो गो में तो फैसला होना है, तो एक तो कोई हारेगा ही। लेकिन आप अपने तरफ से ईमानदारी से आर्गुमेंट जरूर करें और हर एक डेट पर जरूर उसका पैरवी करें। उसके बाद जो है हार जीत का तो काम ही लगा हुआ है, दो गो में से वो कोई हारेगा कोई जीतेगा, बात समझ रहे हैं ना। तो उसके बाद क्लाइंट को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस क्लाइंट को यही होना चाहिए कि हमारा वकील ईमानदारी से केस को लड़े, बस। अब आगे देखिए, विरोध के 5 कारण था। हड़ताल पर रोक लगेगी, एक वोट की पॉलिसी। भास्कर ने इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट के वकील ध्रुव जोशी और दिल्ली हाईकोर्ट के वकील मनीष भदौरिया से बातचीत करके तथ्यों के बारीकी से समझा। इन 5 कारणों से वकील नाराज है। कौन कौन कारण है भाई? एक तो हड़ताल था, हड़ताल बहिष्कार पर बैन। ये प्रोटेस्ट करने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है। अब पता नहीं ये केंद्र सरकार क्यों ऐसा फालतू का जो है बेतुका बिल ला रही थी। कहता कि हड़ताल बहिष्कार पर बैन, नए बिल की धारा 35A वकील और वकीलों के संगठन को कोर्ट का बहिष्कार करने, हड़ताल करने और वर्क सस्पेंड करने से रोकती है। इसका उल्लंघन वकालत के पेशे का मिसकंडक्ट माना जाएगा और इसके लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। मौजूदा व्यवस्था हड़ताल करने पर रोक नहीं, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाता है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या है? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की वजह से किसी को नुकसान होता है तो बिल की धारा 45B के तहत प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के कारण वकील के खिलाफ कार्रवाई के लिए BCI में शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। मौजूदा स्थिति क्या है? अभी अपने मुवक्किल को धोखा देना ही प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाता है। इसकी शिकायत BCI से होती है। क्लियर है? अरे वही क्लाइंट हुआ है। क्लाइंट को वकील साहब यदि जानबूझ करके जो है डेट पर डेट करते जाएंगे तो खैर ये तो गलत चीज है। और इस कुछ लोग गलत करते हैं, उसका भोगिया सबको भोगना पड़ेगा। कानूनी व्यवसाय की परिभाषा, नए बिल में कानूनी व्यवसाय धारा 2 की परिभाषा व्यापक बनेगी। इसमें कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस के साथ ही कॉर्पोरेट वकीलों, इन हाउस परामर्शदाताओं, वैधानिक निकायों और विदेशी कानून फर्मों में कानूनी काम में लगे लोगों को भी कानूनी व्यवसाय माना जाएगा। मौजूदा व्यवस्था में क्या है? कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस करने वाला को ही कानूनी व्यवसायी माना जाता है। वकीलों पर सरकारी निगरानी, ये भी बहुत बड़ी बात है। यानी वकीलों पर अब सरकार का निगरानी करने के लिए, सरकारी निगरानी करने के लिए ये केंद्र सरकार बिल लाया था। कहता कि एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 4 में संशोधन का प्रस्ताव है। इससे केंद्र सरकार को BCI में निर्वाचित सदस्यों के साथ 3 सदस्यों को नामित करने का अधिकार मिल जाएगा। इससे केंद्र कानून के प्रावधानों को लागू करने में BCI को निर्देश दे सकेगी।
मतलब सरकार अपना जो है 3 को जो है उसमें 3 सदस्यों को नामित करने के लिए बीसीआई में कर रहा है। तो ये जुडिशियल सिस्टम को भी कब्जा में लेने का केंद्र सरकार अपना उपाय कर रहा था। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। एक बार एक वोट की नीति बिल में एक नई धारा 33A जोड़ी गई है। पहले क्या था, अभी क्या है सिचुएशन, अभी सिचुएशन है कि एक से ज्यादा बार एसोसिएशन का सदस्य नहीं हो सकेगा इसमें। लेकिन अभी भी क्या है कि एक से ज्यादा बार एसोसिएशन के सदस्य हो सकता है और सब जगह चुनाव में वोट कर सकता है। लेकिन ये बिल में क्या था, एक बार एक वोट की नीति, बिल में एक नई धारा 33A जोड़ी गई है। इसके मुताबिक अदालतों, ट्रिब्यूनल और अन्य प्राधिकरणों में वकालत करने वाले सभी वकीलों को उस बार एसोसिएशन में पंजीकरण कराना होगा जहां पर वे वकालत की प्रैक्टिस करते हैं। अभी क्या था, अभी हाल फिलहाल कर रहे हैं। अभी मौजूदा स्थिति क्या है कि एक वकील जो है हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिविल कोर्ट में भी जाके कर सकते हैं। यानी हाई कोर्ट के वकील जाके सिविल कोर्ट में भी केस को फाइल कर सकते थे। लेकिन यहां पर क्या कहता है कि इसके मुताबिक सभी वकीलों को उस बार एसोसिएशन पंजीकरण कराना होगा। देखिए पहले अभी मौजूदा स्थिति क्या है, बिना पंजीकरण के भी लोग केस फाइल कर रहे हैं। लेकिन ये बिल क्या कहता है कि आपको पंजीकरण कराना होगा जहां पर वे वकालत की प्रैक्टिस करते हैं। शहर बदलने पर वकील को 30 दिन के अंदर बार एसोसिएशन को बताना होगा। कोई वकील एक से ज्यादा बार एसोसिएशन सदस्य नहीं हो सकेगा। वकील को केवल एक ही बार एसोसिएशन में मतदान करने की अनुमति होगी। इसे वकील उनकी आजादी और वोट के अधिकार में केंद्र दखल मान रहा है। वकील एक साथ कई बार, मौजूदा स्थिति यह है कि वकील एक साथ कई बार एसोसिएशन का सदस्य हो सकता है और सभी के चुनाव में वोट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये तो केंद्र सरकार का चीज जो था ये सही माना जा रहा है, एक बार एक वोट की नीति। जो सही है उसको गलत क्यों बोले? 4th नंबर ये गलत है। फिर पूरा जो है बीसीआई को कब्जा में ले लेगा केंद्र सरकार, पूरा जुडिशियल सिस्टम को कब्जा में ले लेगा, ये भी गड़बड़ है। कानूनी व्यवसाय की परिभाषा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ये कुछ लोगों के कारण सबको नुकसान होगा। फिर हड़ताल बहिष्कार, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इस पर भी बैन नहीं होना चाहिए। तो केंद्र सरकार बिल को वापस ले लिया है और उसमें संशोधन करके फिर जो है उसको लोकसभा में पेश किया जाएगा। तो ये हड़ताल से जो है केंद्र सरकार को लास्टली झुकना पड़ा और वापस लेना पड़ा। तो उम्मीद करता हूं एकता में बल है, तो पूरे इंडिया का वकील जो है हड़ताल पर चलेगा, जिसके कारण केंद्र सरकार को मजबूरी में वापस लेना पड़ा। और एक बात और बताते रहा हूं कि यदि हड़ताल होते जाता तो इसमें नुकसान क्लाइंट को होता है। जो बेचारा जेल में बंद है उसको बेल आज होने वाला था, हड़ताल में नहीं हो पाए, 10 दिन और बढ़ जाएगा, 15 दिन और बढ़ जाएगा। तो इससे जो लोग जेल में बंद है उसको भयानक नुकसान होता है, क्लाइंट को भी काफी नुकसान होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों से अब मैं विदा ले रहा हूं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार। फिर मिलता हूं अगले वीडियो लेक्चर में।